हेलो गाइस, वेलकम टू शमा क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं मोमेंट बुक का चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड पार्ट 3। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने ये देखा कि वो जो छोटा बच्चा है जो मेले में गुम हो गया है वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा है और उसकी मुलाकात होती है एक अजनबी से जो उस भीड़ से उसे निकालते हैं और उसको चुप कराने का हर संभव प्रयास करते हैं। उसे बैलून्स के पास ले जाते हैं, हर जगह ले जाते हैं कि कुछ वो पसंद कर ले और वो चुप हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्वेइंग कोबरा। अब वो आदमी उस बच्चे को उस सपेरे के पास ले जाता है जो कि बीन बजा रहा होता है उस कोबरा सांप के सामने जो अभी भी अपने फन को लहरा रहा होता है। स्वेइंग मतलब होता है लहराना। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड। वो रिक्वेस्ट करता है, निवेदन करता है कि बच्चे इस धुन को सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड साउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन। लेकिन वो बच्चा अपने कान को उंगलियों से बंद कर लेता है और दुगुना चिल्लाना शुरू कर देता है, दुगुने आवाज में, और कहता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. अब वो आदमी उस बच्चे को बैलून्स के पास ले जाता है और सोचता है कि हो सकता है कि ये बच्चा इन रंग बिरंगे गुब्बारों को देखकर हो सकता है कि इसका मन थोड़ा सा विचलित हो जाए और ये चुप हो जाए। Would you like a rainbow colored balloon? He persuasively asked. देखिए, persuasively का मतलब होता है मनाने के भाव से, कि वो उसको मना रहा होता है और कहता है कि क्या तुम ये रेनबो इंद्रधनुष के रंग का बैलून लेना चाहोगे? द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट। वो बच्चा अपनी आंखें उन फ्लाइंग बैलून्स जो गैस के गुब्बारे मिलते हैं वो था, उनसे अपनी नज़र को हटा लेता है और जस्ट सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब सिसकना, अभी भी वो सिसक रहा है और कह रहा है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी मम्मी चाहिए और मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। अभी भी वो आदमी उस बच्चे को खुश करना चाहता है। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट। अब वो उस बच्चे को लेकर जाता है गेट के पास जहाँ से एंट्री हो रही थी उस फेयर में, वहाँ पे ले जाता है और वहाँ पे एक फूल बेचने वाला बैठा हुआ है, उसके पास ले जाता है और कहता है कि लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड। बच्चे, क्या तुम इन प्यारे खूबसूरत फूलों को महक सकते हो, सूंघ सकते हो, उनकी खुशबू ले सकते हो? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक। क्या तुम चाहोगे कि एक माला, इन फूलों का एक माला ले लो और अपने गले में पहन लो इसको? द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट। वो बच्चा अपना नाक उस टोकरी के पास से हटा लेता है एंड रीटरेटेड हिज सॉब, और फिर दोहराना शुरू कर देता है जो सिसकियां वो ले रहा था, फिर रोता ही रहता है वो। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. अब वो आदमी सोच रहा था कि बच्चा है, हो सकता है मिठाई खाने से मान जाए, मिठाइयों को देखकर ये खुश हो जाए और चुप हो जाए, तो वो उसे लेकर जाता है एक मिठाई की दुकान पर। What sweets would you like, child? he asked. उसने पूछा, बच्चे तुम कौन सी मिठाई चाहोगे लेना? The child turned his face from the sweet shop and only sobbed. वो बच्चा उस मिठाई की दुकान से अपनी नज़र को हटा लेता है, अपने चेहरे को हटा लेता है और कहता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी मम्मी चाहिए और मुझे मेरे पापा चाहिए। तो ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। स्टोरी कहना हमसे ये चाह रही थी कि जब उसके मम्मी पापा थे तो वो हर चीज़ चाहता था कि मुझे ये भी मिले, मुझे वो भी मिले, सब कुछ मिले। वो हर चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करता था, तो उसके मम्मी पापा उसे नहीं दिला रहे थे। और जब उसके मम्मी पापा खो जाते हैं, नहीं मिलते हैं, और कोई अजनबी उसे वही चीज़ें दिलाना चाहता है, तो ये बच्चा साफ मना करता है कि मुझे वो चीज़ें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके मम्मी पापा नहीं हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या थे? उसके मम्मी पापा। मम्मी पापा के रहते हुए वो चीज़ें वो चाह रहा था, उनके नहीं रहने पर उसे कुछ नहीं चाहिए था। उसे क्या चाहिए था? सिर्फ उसके मम्मी और पापा। तो इस स्टोरी को लिखा था मुल्क राज आनंद ने। ये चैप्टर ये होता है कंप्लीट। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राइटर की थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है,
What are the things the child sees on his way to the fair? वो बच्चा मेले के रास्ते में क्या क्या चीज़ें देखता है? Why does he lag behind? वो हमेशा पीछे क्यों रह जाता है? तो क्या क्या देखा था उसने? बैलून्स देखा था, सपेरा देखा था, फिर उसने देखा था मिठाइयाँ और भी बहुत सारी चीज़ें देखी थी, और उन चीज़ों से वो इतना ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाता था कि वो पीछे रह जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फेयर ही वॉन्ट्स मेनी थिंग। मेले में वो बच्चा हर बहुत सारी चीज़ें चाहता था। व्हाट आर दे? वो क्या चीज़ें थीं? जैसा कि क्वेश्चन 1 में अभी बताया। व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर? तो सबसे पहले इसमें 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है इन द फेयर ही वांट्स मेनी थिंग। वो बहुत सारी चीज़ें चाहता था मेले में। व्हाट आर दे? वो क्या थे? तो वो बैलून्स चाहता था, वो खिलौने चाहता था, वो सपेरे के पास बैठकर उसकी धुन सुनना चाहता था, वो फूलों की माला पहनना चाहता था। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें उसको रास्ते में मिली थी, वो चाहता था। व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर? क्यों वो हमेशा आगे बढ़ जाता था बिना उनके सवाल, बिना उनके जवाब को सुने? किसके? अपने मम्मी पापा से जवाब को सुने बिना वो आगे क्यों बढ़ जाता था? इसलिए बढ़ जाता था क्योंकि उसको पता था कि उसके पेरेंट मना कर देंगे और कहेंगे कि तुम बेकार की जिद कर रहे हो, ये चीज़ें तुम्हें नहीं लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे? कब उसको ये एहसास हुआ, कब उसको ये फील हुआ कि वो तो अपना रास्ता खो चुका है? हाउ हैव हिज एनेक्सिटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड? किस तरीके से इस चैप्टर में उसकी एनेक्सिटी, उत्सुकता, और इनसिक्योरिटी, जो अपने आप को वो असहज महसूस कर रहा था या फिर वो सेफ महसूस नहीं कर रहा था, उस चीज़ को किस तरीके से इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर? ये मेन क्वेश्चन है। क्यों वो बच्चा का इंटरेस्ट उन चीज़ों में ख़त्म हो जाता था जिसको वो पहले चाह रहा होता है? बाद में तो वो बिल्कुल मना कर रहा था, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं थे अब। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक हैपेंस इन द एंड? डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स? क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें क्या लगता है कि आखिरी में क्या हुआ होगा? क्या उसके पेरेंट उसे मिल गए होंगे या नहीं? तो आप आंसर इसका कुछ भी लिख सकते हो कि हाँ, उसके पेरेंट्स मिल गए होंगे क्योंकि वो जो स्ट्रेंजर था वो एक अच्छा आदमी था, वो ज़रूर उसके पेरेंट्स को उसे ढूंढ कर दिया होगा। तो आंसर ये हो सकता है। या फिर आप कह सकते हो कि हाँ, हो सकता है कि वो जो अजनबी था उसको अपने घर ले गया हो, चुप कराया हो और बहुत सारे खिलौने दिलाया हो और बाद में पुलिस स्टेशन में गया हो और वहाँ पे रिपोर्ट किया हो। तो इस तरह से कुछ भी आप लिख सकते हो। ये आपके ऊपर है, आपकी सोच के ऊपर है कि आप क्या सोचते हैं। तो ये हमारा डिस्कशन आज का कंप्लीट होता है। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट चैप्टर। तो तब तक के लिए आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक यू, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।